वेलकम टू स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट एंड ब्रांड मैनेजमेंट में इक्विटी, ब्रांड इक्विटी के बारे में। हम ब्रांडिंग के बारे में बात कर रहे थे और ब्रांड के अलग अलग कंपोजिशंस या क्लासिफिकेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हमने ब्रांड आर्किटेक्चर्स के बारे में पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था कि ब्रांड आर्किटेक्चर्स क्या होता है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी, जिसको हिंदी में ब्रांड का साम्य भी बोला जाता है। ब्रांड की इक्विटी बताना या ब्रांड का साम्य क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक ब्रांड इक्विटी या ब्रांड साम्य क्या होता है? व्हाट इज ब्रांड इक्विटी एंड व्हाट इज ब्रांड, हिंदी में बोला जाए तो ब्रांड साम्य क्या है? तो ब्रांड इक्विटी एग्जैक्टली मीनिंग इज रिलेटेड टू ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क एंड ऑनर ऑफ ब्रांड। जब आप ऑनर ऑफ ब्रांड की बात करते हैं या ट्रेडमार्क की बात करते हैं या आप ब्रांड के नेम की बात करते हैं या उसके रजिस्ट्रेशन नंबर्स की बात करते हैं, तो ये सारे एस्पेक्ट्स किसके अंदर आते हैं? ब्रांड की इक्विटी के अंदर आते हैं। ये ब्रांड की इक्विटी बताते हैं। ये इसकी पोजीशंस बोल सकते हो आप इक्विटी को, कि ये इसकी पोजीशंस बताते हैं कि ये जो ब्रांड है वो किस किस तरीके के एस्पेक्ट्स जो है वो लाया गया है, और ये जो ब्रांड स्टार्ट हुआ है, कब से स्टार्ट हुआ है, उसकी टाइमिंग क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। तो ये सारी चीजें या ये सारे एस्पेक्ट्स जो है वो ब्रांड इक्विटी के अंदर आते हैं। तो बेसिकली ब्रांड इक्विटी क्या है? ब्रांड इक्विटी एक ऐसा ब्रांड है या एक ऐसी क्लासिफिकेशन है जो कि किसी प्रोडक्ट की क्या बता रहा है, उसकी सारी क्वालिटीज को बता रहा है, और उस क्वालिटीज को किन किन मार्क्स में बता रहा है। उस प्रोडक्ट के अंदर उसकी क्वालिटी होगी और उस क्वालिटी को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। फर्स्ट होगा उसके ब्रांड का नेम, उस ब्रांड का नाम क्या है। मान लो अगर बहुत बड़ी ब्रांडेड कंपनी, हम हमेशा प्रोडक्ट किसके एस्पेक्ट्स के थ्रू परचेज करते हैं कि ब्रांडेड होना चाहिए, मतलब जो ब्रांड है वो चलना चाहिए, ब्रांड का नाम होना चाहिए। तो किस एस्पेक्ट से हम प्रोडक्ट को परचेज करते हैं? ब्रांड के नाम की वजह से, कि उसका नाम कितना बड़ा है। अब मान लो आप कोको कोला की बात कर रहे हैं, हमने पिछली क्लासेस में भी कोको कोला का एग्जांपल लिया था। तो कोक कंपनी, कोक एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसके एस्पेक्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल होते हैं, पर ब्रांड क्या है? वो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसने अपना एक ट्रेडमार्क या एक जो ब्रांड नाम रखा, ब्रांड का नेम है कोक। तो कोक क्या है? अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है। जब हम रिलायंस की बात करते हैं तो रिलायंस क्या है? एक बहुत बड़ा ब्रांड है। उसको अंडर कौन कर रहा है? ऑनर ऑफ द ब्रांड। उसके अंडर को कौन कर रहा है? ऑनर ऑफ द ब्रांड। जब हम रिलायंस की बात करते हैं तो उसके ऑनर का नाम आता है विच इज कॉल्ड मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी क्या हो गया? उसका ऑनर हो गया, उस ब्रांड के ऑनर हो गए। बट वो जो ब्रांड है उस ब्रांड का नाम क्या है? रिलायंस लिमिटेड। तो जब हम रिलायंस की बात करेंगे तो इक्विटी क्या है? उस ब्रांड की विशेषता बताता है, उस ब्रांड में क्या क्या क्वालिटीज है, उन सारी क्वालिटीज को कौन बताता है? इक्विटी बताता है। तो जब हम इक्विटी की बात करेंगे तो उनके अंदर कौन कौन सी चीजें या कौन कौन से फैक्टर्स जो आएंगे, विच इज फर्स्ट इज इक्विटी का ब्रांड का नाम, ब्रांड इक्विटी के अंदर आएगा ब्रांड का नेम। सेकेंड उसका ट्रेडमार्क, हर एक प्रोडक्ट का एक ना एक ट्रेडमार्क जो है वो होता है। तो सेकेंड क्या आएगा? उसका ट्रेडमार्क आएगा कि उसमें कौन से ट्रेडमार्क के अंदर वो प्रोडक्ट जो है वो बना है। थर्ड इज ऑनर, ऑनर ऑफ द ब्रांड, कि उस ब्रांड का ऑनर कौन है। जब फॉर एग्जांपल हम रिलायंस की बात करते हैं, टाटा की बात करते हैं, तो उनके ऑनर्स कौन है, फिर उसकी बात करेंगे किसके ऑनर्स ने या कौन से ऑनरशिप्स में ये चीजें बनाई गई है, उसकी बात करेंगे। जब हम हमारी जो कॉस्मेटिक्स जो क्रीम्स रहते हैं, कोल्ड क्रीम्स रहते हैं, उनकी बात करते हैं, तो जो बोरोप्लस हुआ या बोरोलिन हुआ, जो बहुत पुरानी कंपनीज है, जो ब्रांडेड कंपनीज है, ब्रांड है उनका एक बोरोप्लस क्या है? एक अपने आप में ब्रांड है, बहुत पुराना ब्रांड है, बट उस कंपनी के ऑनर कौन है? तो वो किस कंपनी का ऑन किया गया है या वो कंपनी कौन
हिंदुस्तान यूनिलीवर से क्या किया गया, मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर क्या है, उसका एक ब्रांड नेम हुआ या ऑनर ऑफ द ब्रांड हुआ कि ब्रांड जो है वो किसका ब्रांड है, बोरोप्लस हिंदुस्तान लीवर का ब्रांड है। तो ये क्या कहलाते हैं, ब्रांड की इक्विटी या उसकी विशेषता या सामी बताते हैं। नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ ब्रांड इक्विटी। जब मैं ब्रांड इक्विटी की बात करती हूँ या उसके एलिमेंट्स की बात करूँ तो उनके 2 एलिमेंट्स होते हैं। ये 2 पार्ट्स में उसके एलिमेंट्स को डिफाइन किया गया है। फर्स्ट एलिमेंट है फिजिकल एलिमेंट एंड सेकेंड इज इमोशनल एलिमेंट। जब मैं फिजिकल एलिमेंट्स की बात करूँ तो क्या आएगा, उसकी पैकेजिंग, उसकी साइज, उसका कलर, उसके अदर एस्पेक्ट्स क्या कहलाएंगे, फिजिकल एलिमेंट्स के अंदर आएंगे। जब मैं फिजिकल एलिमेंट्स की बात करती हूँ तो किसी भी ब्रांड की पैकेजिंग कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसका प्रोडक्ट का साइज कैसा है, उस ब्रांड का ट्रेडमार्क कैसा है, ये सारी चीजें जो है वो फिजिकल एलिमेंट्स के अंदर आएंगी। नेक्स्ट इज इमोशनल एलिमेंट्स। इमोशनल एलिमेंट्स बेसिकली वो ब्रांड जो है वो कितने साल पुराना है, कितने ईयर उसको हो चुके हैं, कितने सालों की सक्सेस है उसकी, और वो ब्रांड जो है वो मार्केट में सक्सेसफुल है या नहीं है, ये सारे एस्पेक्ट्स क्या कहलाते हैं, इमोशनल एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। अगर आप देखा जाए तो जो आप ब्रांड खरीदते हैं तो आप हमेशा प्रोडक्ट किस बेसिस पर खरीदते हैं, उसके ब्रांड के बेसिस पर खरीदते हैं कि उसकी ब्रांडिंग कैसी है, वो कितने साल पुराना ब्रांड है या कितने सालों से वो ब्रांड जो है वो मार्केट में चल रहा है। तो ये क्या है, उसके इमोशनल एलिमेंट्स है, उसका ट्रस्ट, उसकी सक्सेस, उसका इनोवेशन, ये सारे किस एलिमेंट्स के अंदर आएंगे, इमोशनल एलिमेंट्स के अंदर। नेक्स्ट इज कंपोजिशंस ऑफ ब्रांड्स। अब जब मैं ब्रांड की कंपोजिशंस की बात करूंगी तो कंपोजिशंस ऑफ ब्रांड्स क्या होते हैं, ब्रांड का अवेयरनेस, ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन देने क्या कहलाते हैं, कंपोजिशंस ऑफ ब्रांड कहलाते हैं। जब मैं ब्रांड इक्विटी की बात की जाए या ब्रांड इक्विटी की हम डिस्कस करेंगे तो ब्रांड इक्विटी के अंदर एक आता है कंपोजिशंस ऑफ ब्रांड्स, मींस उस ब्रांड की अवेयरनेस बताना, उस ब्रांड की इंफॉर्मेशन बताना, ये सारी चीजें, ब्रांड जो है वो कितना साल है, मैन्युफैक्चरिंग डेट कितनी है, आप कब तक इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, क्या यूटिलाइजेशन है उसका, किस तरीके का वो प्रोडक्ट है, किस वे में आप उसको यूज कर रहे हैं, उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो ब्रांड कंपोजिशंस के अंदर आती हैं। तो ये था ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी मीन्स ब्रांड का साम्य क्या होता है, मतलब जब आप ब्रांड को बनाते हो या आप ब्रांड के बारे में डिस्कस कर रहे हो या ब्रांड की विशेषता क्या क्या किन किन एस्पेक्ट से आप ब्रांड को परचेस करते हो। जब आप कभी भी किसी प्रोडक्ट को परचेस करते हो तो हमेशा किस बेसिस पर परचेस करते हो, उसकी ब्रांड के हिसाब से परचेस करते हो। जब भी आप किसी प्रोडक्ट को परचेस करोगे तो उसकी क्वालिटी किस तरीके से जज करोगे, ब्रांड के अकॉर्डिंग जज करोगे, क्योंकि मार्केट में तो वेरियस ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल होते हैं, बट आप किसको प्रेफर करते हो, ब्रांडेड थिंग्स को प्रिपेयर करते हो। आप हमेशा कस्टमर्स किनको खरीदना ज्यादा पसंद करता है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को खरीदना ज्यादा पसंद करता है। तो जब भी ब्रांड की बात करेंगी तो ब्रांड इक्विटी क्या है, ब्रांड इक्विटी उसकी विशेषताएं बताता है या उसके एस्पेक्ट्स को बताता है। ब्रांड इक्विटी क्या करते हैं, उसकी स्पेशलिटीज को बताता है कि किन किन स्पेशलाइजेशंस के ऊपर वो ब्रांड जो है वो तैयार किया गया है, उसका ट्रेडमार्क, कोई ना कोई हर एक जो प्रोडक्ट होता है उसका कोई ना कोई ट्रेडमार्क जो है वो होता ही होता है, या जिसे आप लोगो कहोगे। नॉर्मली ब्रांड के ट्रेडमार्क्स भी होते हैं या बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है वो अपने लोगो डिजाइन करती है। जो बहुत बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनीज होती है, मान लो LG हुआ या आपका एप्पल हुआ, या सेलफोन्स की बात की जाए तो एप्पल है या MI है या और अदर थिंग्स है, तो ये क्या है अपने लोगोस डिजाइन करते हैं। बट जब आप अदर एस्पेक्ट्स की बात करते हो, अदर प्रोडक्ट्स की बात करते हो, तो वो लोग क्या करते हैं, अपना ट्रेडमार्क यूज करते हैं। नॉर्मली आप यूटेंसिल्स प्रोडक्ट्स की बात करते हो या डेली बेसिस पर यूज होने वाले प्रोडक्ट्स की बात करते हो तो उसमें क्या यूज किया जाता है,
ट्रेडमार्क यूज किया जाता है। तो जब आप ट्रेडमार्क की बात करोगे तो वो किसके अंदर आता है, ब्रांड की इक्विटी के अंदर। मतलब वो क्या कर रहा है, वो ट्रेडमार्क, वो रजिस्ट्रेशन नंबर या वो ब्रांड का नाम, वो क्या कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है, वो ब्रांड की इक्विटी बता रहा है। तो ब्रांड का नाम, ट्रेडमार्क, रजिस्ट्रेशन नंबर या ऑनर ऑफ द ब्रांड जिसको हम बोल सकते हैं, ये एस्पेक्ट्स किसके अंदर आते हैं, ब्रांड इक्विटी के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़े थे इसके एलिमेंट्स। तो इसको टू एलिमेंट्स में डिफाइन किया गया है। फर्स्ट है फिजिकल एलिमेंट एंड सेकेंड इज इमोशनल एलिमेंट। तो मैं जब फिजिकल एलिमेंट्स की बात करूंगी तो फिजिकल एलिमेंट्स किस पर डिपेंड रहते हैं कि आप जो वो प्रोडक्ट है वो आपको क्या फायदे दे रहा है, उससे आपको क्या जो है वो फायदे मिल रहे हैं, उस प्रोडक्ट से आप क्या यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, और उससे आपको क्या क्या फायदे हो रहे हैं। साथ ही साथ उसका नेचर, उसका कलर, उसका साइज, उसकी पैकेजिंग, ये सारी चीजें जो हैं वो किसके अंदर आती है, फिजिकल एलिमेंट्स के अंदर आती है। फिजिकल एलिमेंट्स बेसिकली साइंटिफिक एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं आप। जब आप साइंटिफिक एलिमेंट्स की बात करोगे तो वो जो है वो आपको साइंटिफिकली रूप से किस तरीके की हेल्प कर रहा है, उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद आपको जो है वो किस तरीके की हेल्प मिली है, उन सारी चीजों को क्या कहा जाता है, फिजिकल एलिमेंट्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज इमोशनल एलिमेंट्स। इमोशनल एलिमेंट्स आप लॉन्गर लाइफ के लिए यूज करते हो। जब आप प्रोडक्ट्स की बात करते हो या उसके ब्रांड की बात करते हो तो वो कितने साल पुराना ब्रांड है, उसके ट्रस्ट के ऊपर, उसकी सक्सेस के ऊपर, उसकी मार्केटेबिलिटी के ऊपर जो है वो इमोशनल एलिमेंट्स जो है वो वर्क करता है। तो बेसिकली इमोशनल एलिमेंट्स किससे रिलेटेड रहता है कि वो प्रोडक्ट जो है वो कितने साल पुराना है, उसको कितने लोग जो है वो परचेस करते हैं, किस बेसिस पर परचेस किया जाता है, वो प्रोडक्ट की मार्केटेबिलिटी मतलब मार्केट में वैल्यू क्या है, किस एस्पेक्ट से लोग जो है उसको ही परचेस जो है वो क्यों करते हैं। अदर एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट जो है वो अधिकतर लोग परचेस किस बेसिस पर कर रहे हैं या अधिकतर लोग वो प्रोडक्ट को किस बेसिस पर परचेस कर रहे हैं, ये सारे एस्पेक्ट्स इमोशनल एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी कंपोजिशंस ऑफ ब्रांड्स। कंपोजिशंस ऑफ ब्रांड्स मींस आपके ब्रांड के अवेयरनेस के बारे में। जब मैं कंपोजिशंस ऑफ ब्रांड्स की बात करती हूँ तो वो आता है ब्रांड का अवेयरनेस, मतलब ब्रांड जो है वो कितना अवेयर है, उसकी मार्केटेबिलिटी कितनी है, उसके बारे में जो अदर इंफॉर्मेशन है, मतलब कस्टमर उस ब्रांड के बारे में कितने अवेयर है, कितने सारे लोग उस ब्रांड को जो है वो परचेस कर रहे हैं, किस बेसिस पर परचेस कर रहे हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो है वो किसके अंदर आते हैं, ब्रांड के अवेयरनेस के अंदर आते हैं। तो ये था ब्रांड की इक्विटी, मतलब उसकी विशेषता या साम्य जो है वो कहा जाता है जिसे हिंदी में। तो ब्रांड की इक्विटी क्या है या ब्रांड का साम्य क्या है। तो ब्रांड का साम्य क्या होता है, उसके ब्रांड का नेम, ट्रेडमार्क और ऑनर ऑफ द ब्रांड पे डिपेंड करता है। साथ ही हमने टू एलिमेंट्स पढ़े थे। फर्स्ट है फिजिकल एलिमेंट एंड सेकेंड इज इमोशनल एलिमेंट। एंड नाउ नेक्स्ट इज कंपोजिशंस ऑफ ब्रांड्स या ब्रांड की कंपोजिशंस की बात की जाए तो ब्रांड का कंपोजिशन किस पर बेस्ड रहता है, ब्रांड की अवेयरनेस के ऊपर बेस्ड रहता है कि ब्रांड में कितनी अवेयरनेस है या ब्रांड में लोगों में कितनी सारी जानकारियां, इंफॉर्मेशन के ऊपर जो है वो बेस्ड रहता है कि लोग उस ब्रांड के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन या अवेयरनेस जो है वो जानते हैं। तो ये था ब्रांड इक्विटी। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रांड लॉयल्टी के बारे में कि ब्रांड की लॉयल्टी क्या होती है या ब्रांड की लॉयल्टी जो है वो किस हिसाब से लोग जो है उसको परचेस करते हैं, ब्रांड किस तरीके से लॉयल जो है वो कस्टमर के साथ रहता है या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रांड लॉयल्टी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज वॉच द वीडियो एंड शेयर द लिंक ऑल्सो। थैंक यू।